फैसलाबाद के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 20 बैलों की कुर्बानी ताजिर कर रहा है। हमारा गुज़िश्ता कई साल से शौक़ भी है कि हम अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करें। इन जानवरों को हम मुख्तलिफ़ शहरों से जो है वो ख़रीद के इसको पालना शुरू करते हैं। इनकी जो खुराक है उसी की वजह से इनका वज़न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता है। इनको संभालने के लिए तकरीबन 10-12 लोग जो है हमारे उधर डेरे पे रखे हुए हैं हमने। ख़ास किस्म का सैलेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जिनकी वजह से इनका वज़न में इजाफ़ा होता है। बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 20 बैलों की कुर्बानी ताजिर कर रहा है। हर साल एक रवायत उन्होंने कायम की हुई है कि वो बड़े भारी भरकम जानवर यहाँ पे लेके आते हैं, खुद से पालते हैं पूरा साल और उसको कुर्बान करते हैं। तमाम नस्ल के बैल उसमें शामिल हैं, अमेरिकन नस्ल हो, नुकरा नस्ल हो, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल उनके पास होते हैं। इस वक्त मैं डी टाइप कॉलोनी में मौजूद हूँ। ताजिर के घर के बाहर आपको लगेगा कि आप कैटल फार्म में आ गए, लेकिन ये कैटल फार्म नहीं है, ना ये मिनी कोई मवेशी मंडी है, बल्कि ये उन ताजिर का घर है जहाँ पे आपको ये तमाम बैल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये देख लें, आपके वाइट कलर के बैल हैं, ब्लैक कलर के बैल हैं। ना सिर्फ ये खूबसूरत है बल्कि भारी भरकम भी हैं। इनको खुद से उन्होंने पाला है और कितनी मेहनत लगी, कितने लोग इसको इस सारी एक्टिविटी में होते हैं, तो हम उनसे ही जानते हैं कि ये बैल इतने शौक़ से पालने का मकसद मतलब क्या है, दूसरा और इतने ज़्यादा बैल क्यों किए हर दफ़ा वो पालते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, कितना मुश्किल टाइम रहता है कि कितने मुलाजिम इनको लगते हैं इनको देखभाल के लिए, कितनी कीमत है, वो सब कुछ इनसे जानते हैं। मेरे साथ फैज़ान मौजूद हैं जिनके ये बैल हैं। इस वक्त फैसलाबाद में ये जो घर है ताजिर का, उनके बाहर 16 बैल मौजूद हैं। कुछ इनके अभी कैटल फार्म से बैल अभी पहुंचने हैं। तो फैज़ान साहब ये बताइएगा कि ये जो बैल हैं इसमें कौन कौन सी नस्ल के बैल हैं? सर इसमें तकरीबन तमाम नस्लें पाई जाती हैं, जैसे कि ब्राह्मण नस्ल है, नुकरा नस्ल है। तो ये हमारा गुज़िश्ता कई साल से शौक़ भी है कि हम अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करें। तो इन जानवरों को हम मुख्तलिफ़ शहरों से जो है वो ख़रीद के गुज़िश्ता कोई ईद से कोई 6-8 महीने पहले ख़रीद के इनको पालना शुरू करते हैं। इनकी सेवा तो आना की जाती है, हमारे डेरा उन पे इनको रखा जाता है और इनको खूब इनकी आओ भगत की जाती है। इनके वज़न में इजाफ़ा और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा किया जाता है और इनको अल्लाह की राह में तीनों दिन ईद के कुर्बान किया जाता है। तो कितने लग जाते हैं इनको मुलाजिम इनको देखभाल के लिए, और क्या खिलाते हैं जिसकी वजह से ये भारी भरकम भी नज़र आए और ख़ूबसूरत भी ये हमें नज़र आ रही है? जी सर, ये बिल्कुल ये इनकी जो खुराक है उसी की वजह से इनका वज़न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता है। इनको संभालने के लिए तकरीबन 10-12 लोग जो है हमारे उधर डेरे पे रखे हुए हैं हमने, वो जो सिर्फ़ इनको ही संभालते हैं। 10-12 लोग इन्हीं को संभालते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का इनको जो है वो तूड़ी, वंडा और ख़ास किस्म का सैलेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जिनकी वजह से इनका वज़न में इजाफ़ा होता है और मज़ीद इनमें ख़ूबसूरती आती है। एक तो आपने बताया कि आपको ये शौक़ है और आप शौक़ से ये चीज़ें कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप ये कई सालों से कर रहे हैं। कीमतों के हवाले से इसको आप बेचने के हवाले से भी सोच रहे हैं, कोई कीमत लगाता है आके कि ये देखने के बाद कीमतें लगाना शुरू करते हैं लोग? जी बिल्कुल, ये कई दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं इधर कितना रश है, कितने लोग आते हैं जिनको जानवर को पसंद आते हैं, तो वो जितने में हमने लिया होता है या जितना हमारा उन पे एक्सपेंस आया होता है अपनी शौक़ को लेके, तो वो उससे डबल भी देते हैं। लेकिन हमने तो आज तक जो है ना गुज़िश्ता कई सालों से इनको एक कुर्बानी की नीयत से ही ख़रीदते हैं, कुर्बानी के नीयत से इन्हें पालते हैं और अल्लाह की राह पे कुर्बान करते हैं। हम अपने इनकी कोई डबल ट्रिपल पैसे भी दे तो हमने आज तक ना कोई बच्चा जो है वो सेल किया, इनको सिर्फ अल्लाह की राह पे कुर्बान किया जाता है। आपने पिछली दफ़ा हमने देखा था कि अमेरिकन शार्ले पहुंचा था, अभी भी अमेरिकन नज़र आया, तो गर्मी इस वक्त भी ज़्यादा है, इस वक्त भी तो अमेरिकन जो नस्ल है उसके लिए ज़्यादा आपको थोड़ा सा रिक्वायरमेंट रहती है कि आप उसकी देखभाल करें ज़्यादा।
جی جی بالکل ہی، جیسے یہ شارلے نسل ہو گیا، جرسی نسل، یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے آج پاکستان میں آج کل ٹمپریچر چل رہا ہے فیصل آباد پنجاب میں، تو یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے. پھر ان کو تقریباً ہر 2-3 گھنٹے بعد جو ہے وہ نہلایا جاتا ہے، اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جائے تاکہ یہ کسی بیماری کا سامنا نہ انہیں کرنا پڑے. تو کتنے کسائی لگیں گے ان سب کے لیے؟ یہ ساری قربانی یعنی کتنے کسائی لگتے ہیں اور کتنی دیر میں یہ ہو جاتی ہیں؟ ایک ہی دن میں کرتے ہیں کہ 3 دن کرتے ہیں؟ نہیں سر، یہ کوئی تقریباً 30-32 بندوں کا پینل ہوتا ہے کسائیوں کا، جو گزشتہ ہماری طرح پچھلے 10 سال سے ایک ہی ٹیم چلتی آ رہی ہے، وہی ان کو کرتی ہے. اور یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ تقریباً عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے تک یہ کام چلتا ہے. اسلامی ہمارا تیسرے دن مغرب تک سے پہلے، یہ عید کے پہلے دن سے لے کے صبح دوپہر شام رات اسی چیز میں ہمارا گزرتا ہے. ان کو قربان کر کے ہم نے اپنی ویگنیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو قربانی کے بعد ہم اسی ان کا گوشت کر کے تو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ سلسلہ عید کے 3 دن چلتا ہے. یہ میرے ساتھ تاجر فیضان موجود تھے جن کے یہ بیل تھے، اور آپ اگر یہ تھوڑا سا نظر ماریں تو یہاں پہ آپ کو امریکن شارلے نسل، نکرا نسل اور دیگر نسل نظر آئے گی اور بیلوں کی. تو ایک سب سے اچھی خوبصورتی مجھے یہاں پہ یہ نظر آئی کہ آپ ایک بیل کو دیکھتے ہیں، جب دوسرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ اور زیادہ خوبصورت اور بھاری بھرکم لگتا ہے. تو ملازم یہاں پہ موجود ہیں، کئی جو کہہ لیں کہ لاکھ کا ونڈا ان کو ڈالا جاتا ہے اور کئی مہنگا ونڈا ان کو ڈالا جاتا ہے. اسپیشل سیلڈ ان کے لیے بھی بنایا گیا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت جو بیلوں کی صورتحال ہے یہاں پہ ان کے تاجر کے، تقریباً ان کی اب لگ بھگ اگر قیمت کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو 2 کروڑ کے نزدیک یہ بیل ہوں گے جو وہ کہ تاجر اس قربانی کرے گا. لیکن وہ شوق سے کرتے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں کرتے. تو یہ ان کا شوق بھی ہے اور ایک روایت بھی ہے جس کو وہ ابھی قائم رکھیں. تو اگر آپ نے ڈھیر سارے بیل دیکھنے اور خوبصورت بھی ہوں، وزنی بھی ہوں اور مختلف نسل کے بھی ہوں، تو آپ فیصل آباد آ سکتے ہیں.